आज के इस लेक्चर में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। तो ये हमारा सिलेबस दिया है और रिवीजन नोट्स हमारा ये होगा जिसका क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन दी गई है और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो उनको हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it experiences a force when placed in an electromagnetic field। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट दिए गए हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, या प्रॉपर्टीज़ आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज की। देन हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मीन्स द चार्ज इज़ एट रेस्ट। मतलब जो चार्ज हमारा रेस्ट में हो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास एंड टाइम। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस माइनस NE का मतलब है कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। The magnitude of charge is independent of the speed of the particle। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल पे। बेस्ड ऑन द फॉलो ऑफ चार्ज अक्रॉस देम मटेरियल्स एज क्लासिफाइड एज। तो सबसे पहले आ जाता है कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है मेटल। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन सेमीकंडक्टर हमारा आ जाता है जो कुछ ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। बिहेव सेमीकंडक्टर है बिहेव एज द कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एबिलिटी। जैसे सिलिकॉन हो गया तो आउटर लेयर में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहाँ पे 4 होल्स हम लोग बोलते हैं, और उन्हीं होल्स में आके जो चार्जेस होते हैं वो आते हैं। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है। नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज़ गिवन बाई। तो नेट चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं? तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से। चार्जिंग इंसुलेटर्स, अगर हम लोग चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कर रहे हैं तो इससे हम लोग इंसुलेटर्स मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारा ग्लास और सिल्क दिखाई दे रहा है। चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन से हम लोग मेटल के जो कंडक्टर होते हैं उनको चार्ज करते हैं। और चार्जिंग बाई इंडक्शन हमारा होता है वायरलेस चार्जर। चार्जिंग बाई रबिंग यहाँ पे दिया गया है। ऑन रबिंग अ ग्लास रॉड एंड अ सिल्क क्लॉथ पीस टुगेदर, ग्लास रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज वेयर एज सिल्क क्लॉथ गेट्स निगेटिवली चार्ज। अगर हम लोग जो ग्लास रॉड है उसको सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब्ड करते हैं, उसके ऊपर घिसते हैं, उसको फ्रिक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो हमारा सिल्क क्लॉथ है वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो मतलब चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? पॉजिटिव से निगेटिव में। तो हमेशा निगेटिव वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा चार्ज रहेंगे और पॉजिटिव वाले पॉइंट पे सबसे कम रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन से, और इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।